अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बखैर आफियत होंगे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.7 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। यानी कि फ़र्स्ट पार्ट में हमने सीखा 4.7 के फर्स्ट पार्ट में था स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मेथड था, उसमें जस्ट हमने फैक्टर फाइंड करने थे और उसका स्क्वायर रूट लेना था। अब हम सीखेंगे वही स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, यानी कि हम स्क्वायर रूट का सेकंड मेथड हम सीखेंगे। तो इसमें अलग अलग टाइप के और अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक को सॉल्व करते हैं और फिर इसमें समझते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है और क्या क्या हमें नीड है। और अगर स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड है तो असल जो हमारा मेन टारगेट फोकस होगा वो यही होगा कि स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड को हम किस तरह सीखेंगे या किस तरह सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है एक वैल्यू x4 + 8x³ + 20x² + 16x + 4। हमसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में डिमांड किया जाएगा कि फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो मेन टारगेट है आपका डिवीजन मेथड सीखना कि स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड क्या है बेसिकली। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझनी पड़ेगी कि स्क्वायर रूट सिंपली स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड क्या होता है। ये तो है ना पॉलिनोमियल अलजेब्रिक वैल्यू है। अब सिंपल जैसा आपने 8 क्लास के अंदर इवन आपने सीखा होगा 289 की एग्जांपल ले लेते हैं। एक नंबर है, इसका हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। वहाँ भी दो मेथड होते हैं, फैक्टर मेथड होता है और दूसरा मेथड कौन सा होता है, डिवीजन मेथड होता है। तो डिवीजन मेथड में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने ये देखें, यही आपको अब सीखने की चीज़ है। अब ये HCF डिवीजन मेथड और स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड थोड़ा सा इनमें कॉमन चीज़ें ज़रूर मौजूद हैं, थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन उसमें और इसमें बेसिक फ़र्क ये है, वहाँ जो बाहर है ना, बाहर कोई ना कोई वैल्यू गिवन होती थी जिसको देखकर हमने अंदर वाली वैल्यू को डिवाइड करना होता था। अब ये प्रॉब्लम है कि ना तो बाहर कुछ मौजूद है, ठीक है, ना ही ऊपर कोई आंसर में कोई वैल्यू मौजूद है। तो आपने सब कुछ अपनी माइंड से कैलकुलेट करना है। अगर 289 का आपको मैं कह दूँ आप निकालो जी स्क्वायर रूट, तो आप क्या करोगे। अब सबसे पहले देखें जी, आप पेयर बनाते हैं, ठीक है, ये 2 अकेला रह जाता है। आपने करना क्या, आपने अपने माइंड में एक ऐसा डिजिट सोचना है या ऐसा कोई नंबर लेकर आना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल टू दिस हो जाए, अंदर वाले के इक्वल हो जाए, या तो इसके बिल्कुल इक्वल हो जाए या इससे थोड़ा हम कम रह सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। मैं सबसे पहले सोचूंगा 1 से स्टार्ट लूँगा। 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आएगा 1, इससे छोटा है। अगर मैं 2 लगा देता हूँ बाहर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, ये कंडीशन याद रखिएगा कि यहाँ जो डिजिट आप लगाएंगे वही सेम ऊपर लगाना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ मैं 1 लगा दूँ और यहाँ क्या लगा दूँ 2 1 2 कर दूँ, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ 1 लगाया तो यहाँ पर भी 1 ही लगाना पड़ेगा। ये हमारी स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड की बेसिक चीज़ है जिसको हमने अच्छे से सीखना है कि आपने जो चीज़ यहाँ नंबर लगाना है वही माइंड सेट करके यहाँ भी आपने वही सेम अप्लाई करना है। तो 1 1 * 1। 2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं 2 लगाता हूँ तो यहाँ भी 2 लगता, 2 2 द 4 हो जाता, जो कि इससे बढ़ जाता। अब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1 आएगा, अगला पेयर नीचे उतारेंगे। इसमें अगले स्टेप पर जाने के लिए ये भी मेथड का हिस्सा होगा। टोटल बेसिकली हमने 2-3 स्टेप्स के ऊपर काम करना है कि ऐसा नंबर लाना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल लाया जाए। एक काम आपका ये ध्यान में रखना है। फिर नीचे वालों के साइन चेंज करके नीचे टर्म्स उतारेंगे। उसके बाद अगला काम, अगले स्टेप पर जाने से पहले इसके अंदर वही चीज़ ऐड करेंगे, जो भी आपने यहाँ लगाया था ना वही उसके अंदर प्लस करेंगे और अगले स्टेप पर चले जाएंगे। अब फिर से अब हमने इस टर्म को नहीं देखना, आंसर के अंदर जो 1 है ये ख़त्म हो गया। अब हमने एक ऐसा नंबर यहाँ लगाना है, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें और ये आंसर वही बन जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम 7 लगा लेते हैं तो यहीं पर भी 7 लगेगा। तो मैंने क्या कहा था, जो डिजिट यहाँ लगाएंगे वही यहाँ लगाएंगे। तो 7 7 दा 49, 4 कैरी, 7 2 दा 14 और 1 4, 14 और 4 कितना होता है 18। तो ये देखें जी ये कैंसिल हो गया। तो
अब वहाँ HCF डिवीजन मेथड के अंदर क्या होता था कि ये HCF कहलाता था। अब हमने HCF नहीं लेना, हमने इसका आंसर बताना है स्क्वायर रूट का। तो स्क्वायर रूट का जो आंसर होगा वो हमेशा ऊपर वाला होगा, जो जिसको हम कोशेंट बुलाएंगे, ठीक है। तो कोशेंट ही हमारा आंसर होगा। तो अब आते हैं, इसी ट्रिक को हमने यूज़ करना है इसके ऊपर। सबसे पहले इसके ऊपर डिवीजन मेथड लगाना है। तो हम इस गिवन डाटा को एक डिवाइड के अंदर लिख लेते हैं, x4 प्लस 8x³ प्लस 20x² प्लस 16x प्लस 4। करना क्या है, आपने इसको माइंड में रखना है। सबसे पहले पहली टर्म को मैंने ख़त्म करना है। एक ही टर्म, मेरा हमेशा टारगेट ही एक ही होता है, पहली टर्म को मैंने ख़त्म करना है। तो हमारे पास क्या मौजूद है, x⁴। मैं ये सोचूंगा कि x को किस चीज़ से मैं मल्टीप्लाई कराऊँ कि उसका आंसर x⁴ हो। यानी ये याद रखना है, यूँ तो कभी नहीं हो सकता ना मैं यहाँ x लिखूँ और यहाँ x⁴ लिख दूँ, गलत हो जाएगा। जो यहाँ लिखना है वही पावर, वही कोफिशिएंट, वही बेस ऊपर लिखनी है। तो अगर x⁴ है, अगर मैं x² को x² से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, x², जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x⁴ बनेगा। अब HCF डिवीजन मेथड के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन और इसमें कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। वहाँ नंबर ऑफ टर्म्स आगे होती थी, यहाँ हमारे पास अवेलेबल होती थी, वो सारी टर्म बारी बारी इससे मल्टीप्लाई होती जाती थी। लेकिन यहाँ एक ही टर्म है, एक ही से मल्टीप्लाई हुई, बात ख़त्म हो गई। अब हमने क्या करना है, अगला स्टेप, साइन चेंज, कैंसल, रिमाइंडर में क्या बचा, 8x³ प्लस 20x² प्लस 16x प्लस 4। अब ये टर्म्स हमारे पास रिमाइंडर में आ गई। तो यहाँ मैंने क्या सिखाया था, नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो वो जो नया डिजिट आप ये यूज़ किया था वो उसके अंदर ऐड करेंगे। x² के अंदर हम x² को प्लस कर देंगे तो x² प्लस x² क्या बन जाएगा, 2x²। अब हमने ये ध्यान देना है, अब टारगेट करना है 8x³ को। अब 8x³ को ख़त्म करने के लिए हम ये देखेंगे कि बाहर हमारे पास, अब हमारे पास बाहर मौजूद है एक टर्म, ठीक है। जब स्टार्ट किया था कुछ भी बाहर नहीं था, तो टोटल हमने यहाँ भी हमने खुद से कैलकुलेट किया, यहाँ भी अपने माइंड कैलकुलेशन की कि किस नंबर को किस से मल्टीप्लाई किया जाए, कि उसी से मल्टीप्लाई करके हमने ये अंदर वाली टर्म बनानी है। अब मैंने 8x³ बनाना है और मेरे पास कितना मौजूद है, 2 मौजूद है। सबसे पहले ये प्लस है तो ऊपर प्लस लगाएंगे। अब देखें 2 को 8 बनाना हो तो आपको क्या चाहिए, 4 चाहिए, 2 4 × 8। फिर यहाँ x⁴ 2 है, जबकि ये कितनी पावर है, x⁴ है, तो साथ में हमें एक x भी चाहिए। अब डेफिनेटली आपके माइंड में ये बात आएगी कि मैंने तो ये कहा था कि जो नंबर यहाँ पर लगाऊंगा वही मैं ऊपर लगाऊंगा, जबकि यहाँ तो मेरे पास 2x² है और ऊपर मैं 4x लगा रहा हूँ। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें ये 2x² तो पहले ही चलता आ रहा है, इसको मैंने नहीं एडिशन की, एडिशन मैंने किसकी है, 4x की। जिस नंबर की मैंने एडिशन किया है वो अभी यहाँ मैंने लिखना है, 4x मैंने लगाया है तो नीचे भी 4x ही प्लस का लगाऊंगा। वो प्लस का है तो प्लस का 4x लगाऊंगा, माइनस का होगा तो माइनस। ये देखें ये नई चीज़ आई है, मैंने ऐसा नहीं किया कि यहाँ 2 करके यहाँ 4 कर दिया, ये तो हमारे मेथड के अगेंस्ट हो गई बात। लेकिन हमने ये देखना है कि जो अगली टर्म है, जैसा कि हमारे पास ये 1 + 1 2 हो गया था, तो हमने 2 को छोड़ थोड़ी दिया था, ये कंटिन्यू किया था। बट नई टर्म हमने लगाई थी 7, तो वो जो इधर लगेगी वही सेम टर्म आपने नीचे लगा देनी है। अब हमारे पास क्या है, टर्म 4x। इस 4x से इस पूरी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है और इधर रिजल्ट लिखना है। जब 4x मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 4 × 2 = 8, x² और x³ प्लस 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 हो जाएगा। 4x जब 4x से मल्टीप्लाई होगा 4 × 4 = 16, x²। नीचे वालों के साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 20 माइनस 16 तो कितना बचा, प्लस का 4x², फिर प्लस 16x प्लस 4। अब एक बार फिर से हम अगले स्टेप पर जाएंगे, बट याद रहे अगले स्टेप पर जाने से पहले जो आपने न्यू टर्म है जो लगाई होती है उसी में उस टर्म को ऐड करना होता है। 4x नई टर्म ली थी तो 4x में 4x ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 4x और 4x 8x।
अब फिर से 2 मिनट के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा होगी, उसको बाद में मैं सेट कर दूंगा कि देखें मुझे चाहिए 4x² का, मेरे पास अवेलेबल कितनी है 2x²। तो 2 को 4 बनाने के लिए देखें सबसे पहले ये प्लस है तो ऊपर प्लस लगा देंगे, माइनस की टर्म होती तो माइनस लगा देते। 2 को 4 पर लाने के लिए मुझे क्या चाहिए 2। फिर से आप लोगों के माइंड में आएगा कि यहाँ 2x² है तो यहाँ भी 2x² लगाएंगे। देखें मैंने अगर ये टर्म का इजाफा किया है, ये न्यू टर्म है, ये चीज़ मैंने इधर लगा देनी है, वही मेरा मेथड अप्लाई हो गया। मैंने क्या बात की थी कि मैंने कहा था यहाँ जो टर्म लगेगी वही सेम इधर लगाएंगे। ये कभी नहीं होगा कि यहाँ 2 हो और यहाँ मैं 4 लगा दूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अलबत्ता अब ये न्यू टर्म 2 है, इससे ये सारी फ्रैक्शन सारी वैल्यूज़ हम टोटल पॉलिनोमियल इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखें जी 2 to the 4x², इसके साथ क्योंकि x² मौजूद है, प्लस 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 8x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 to the 16x प्लस 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 2 to the 4। अब देखें जी ज़रा इनके साइन चेंज करें तो क्या हुआ, प्लस का 4x² माइनस का प्लस 16x माइनस 16x प्लस 4 माइनस 4, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। याद रहे HCF डिवीजन मेथड के अंदर जो उसका रिमाइंडर 0 कर देता था वही हमारा HCF कहलाता था। अब हमने ये HCF नहीं है, अब बल्कि हमने क्या करना है, इसका ये जो आंसर है ये इसके स्क्वायर रूट का आंसर है। अब हम लिखेंगे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट का आंसर क्या आएगा x² प्लस 4x प्लस 2, ये हमारा आंसर है। समझ लग गई। तो इन द केस के कभी कभार ऐसा हो कि चलें वो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, जो मैं केस आपको डिस्कस करना चाहता था वो जस्ट नेक्स्ट आएगा तो इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो फिर हम करते हैं अब इसी मेथड का, सेम मेथड का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है x की 4 एंड प्लस 10x³, उसके बाद प्लस 31x² प्लस 30x एंड प्लस 9। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड के अंदर, सैम्पल के अंदर लिखेंगे x की 4 प्लस 10x³ प्लस 31x² प्लस 30x प्लस 9। तो मैंने क्या सिखाया था, सबसे पहले आपने इस नंबर को देखना है x पावर 4 को। हमने ये सोचना है कौन सा एक वेरिएबल जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट x पावर 4 बनता हो। तो वो मैं अब इसको यूं कर लेता हूँ, पहले ये वाली वैल्यू लिखूंगा फिर ये वाली। मैंने लिखना है x², क्योंकि x² को x² से ही मल्टीप्लाई होगा तो x की 4 बन जाएगा, अदरवाइज x की 4 नहीं बन सकता। ठीक हो गया। मेन प्रोसीजर क्या है, ऐसा नंबर यहाँ लिखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके ये अंदर वाली टर्म हमें मिल जाए, ताकि ये टोटल कैंसल हो जाए, बात खत्म। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 30x प्लस 9, ये टर्म्स नीचे आ गई। नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए जो हमने नई टर्म लगाई थी वही उसमें ऐड करेंगे, तो ये x² प्लस x² 2x² बन जाएगा। अब हमारे पास कितनी मौजूद है 10, ऊपर प्लस लगा देंगे। अब हम ये सोचेंगे 10 बनाना है। अब पहली टर्म हमारी ये है, ये कंसीडर होगी 10 बनाने के लिए। 2 5 का 10 होता है, साथ में यहाँ x की 3 है, यहाँ 1x है, तो सॉरी 2x हैं तो 1x भी चाहिए। तो 5x से जब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 to the 10 x² जब x से मल्टीप्लाई होगा x³। अब एक बार फिर मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं कि जी यहाँ तो 2 था, आपने यहाँ 5x कैसे लगा दिया जबकि आपको 2x² यहाँ लगाना चाहिए था। तो सुन लें कि ये टर्म मैंने तो पिछली ही यूज़ की है, न्यू टर्म मेरी 5x बनी है तो वो मैंने अब लगाई है।
समझ आ गई। तो मैंने क्या बताया था, जो टर्म यहाँ लगाएंगे वही सेम यहाँ हमने अप्लाई करनी है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 2 हो और यहाँ 5 लगा दें, ऐसा नहीं है। तो खैर अब हम 5x को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेफिनेटली प्लस 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 हो जाएगा, 5 5 दा 25x²। अब इनके साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 31 में से 25 माइनस करेंगे तो 6x² प्लस 30x प्लस 9। अब देखें हमारे पास टर्म क्या है, प्लस की है, ऊपर प्लस लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए जो न्यू टर्म हमने ऐड की थी 5x, उसमें वही टर्म ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² पहले आ गया, 5x प्लस का 10x। अब अंदर हमारे पास क्या है 6x², बाहर कितनी है प्लस का 2। 2 को 6 बनाने के लिए ऊपर कितनी चाहिए, ओनली 3 चाहिए, और साथ में x² इक्वल है पावर, और कोई हमें x नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली नई टर्म हमने 3 लगाई है, तो वही टर्म हमने इधर भी लगा दिया है। तो जो हमारा मेथड है कि जो टर्म हम यहाँ लगाते हैं वही सेम वहाँ लगाते हैं, तो वो अप्लीकेबल हो रहा है। तो 2 3 दा 6x² प्लस 3 10 दा 30x प्लस 3 3 दा 9। जब आप इनके साइंस चेंज करते हैं ये सारे कैंसिल हो जाते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो रिमाइंडर 0। तो अब ये जो हमारे पास टर्म आई है वो क्या कहलाएगी, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 3। ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं इसी टेक्निक और इसी मेथड को यूज़ करते हुए इसके बाकी क्वेश्चंस की जानिब। हाँ जी, अब अगला इसका क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है डाटा, 49b², सॉरी 49b की पावर 4 प्लस 18a² b² प्लस 4a³ b प्लस a⁴ प्लस 28ab³। अब अगर देखा जाए इसके अंदर, जब हम पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 किया, क्वेश्चन नंबर 7 किया, वहाँ सिंगल वेरिएबल था। अगर इसमें बात करें तो डबल वेरिएबल आ रहा है, बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। लेकिन इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपने सिंपल एक ही वेरिएबल के अकॉर्डिंग चल लेना है, वो ए के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या बी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं क्योंकि हम कॉमनली क्या यूज़ करते हैं, ए को पहले यूज़ करते हैं, बी को बाद में यूज़ करते हैं, तो मैं ए के अकॉर्डिंग चलूँगा। और मैंने क्या बताना है कि आपको, मैंने पिछले क्वेश्चन में शायद नहीं डिस्कस किया, तो चलें डिस्कस कर लेते हैं कि हमेशा आपने इनका डिसेंडिंग ऑर्डर से चलना है, यानी कि हायर पावर को ऊपर लिखना है, पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर आखिर में सबसे छोटी पावर एंड देन कांस्टेंट। तो हमने ए के अकॉर्डिंग चलना है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ए भी वेरिएबल है एंड बी भी वेरिएबल है। तो ए की हाईएस्ट पावर क्या मौजूद है, a4। तो मैंने डिवाइड जब करना है तो a पावर 4 को पहले लिख लेना है, फिर a पावर 4 के बाद क्या आती है a पावर 3, जो कि ये है 4a³ b। मैं याद रहे मैं b को देख ही नहीं रहा, जहाँ b है बस वैसे लिखता जा रहा हूँ, मैं ओनली a को कंसिडर करके चल रहा हूँ। a की 3 के बाद a की 2 आएगा प्लस 18a² b²। उसके बाद पावर 2 के बाद a की पावर क्या आ जाएगी 1, जहाँ अकेला a हो, 28a b की 3। उसके बाद a पावर 1 के बाद कांस्टेंट पावर 4 3 2 1 एंड कांस्टेंट आता है, यानी कि जहाँ a हो ही ना। और ऐसी कौन सी टर्म है जहाँ a नहीं है, तो ये जी 49b की 4 हमारे पास लास्ट टर्म हमारी बन गई है। उसके अलावा आप बेहतर ये है कि आप ऊपर टर्म्स काउंट कर लें और नीचे वाली काउंट कर लें कि क्या इक्वल आ रही हैं। अगर इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब है आपने तमाम टर्म्स लिख ली हैं, उससे आपकी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब हम करते हैं अपने
ओरिजिनल मेथड की जानिब देखें जी, हमारे पास A4 अवेलेबल है। हमने ऐसा नंबर यहाँ लगाना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके A4 बन जाए। तो उसके लिए हमें पता है A स्क्वायर लगाना पड़ेगा। A स्क्वायर को जब A स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, A की 4, और इसके साइन चेंज करते ही ये कैंसिल, तो पीछे के बजाय 4A³ B प्लस 18A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 28A B की 3 प्लस 49B की 4। अब नेक्स्ट स्टेप प्लस है, प्लस लगाएंगे। अगली टर्म पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस टर्म के अंदर वही चीज़ प्लस करेंगे जो पिछली टर्म थी। ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2A स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर A4 नहीं कर देना, वहाँ आप प्लस कर रहे हैं तो कॉफिशिएंट्स को प्लस माइनस किया जाता है, पावर ऐड नहीं की जाती। अब देखें जी, हमारे पास कितनी है, 4 है, अवेलेबल कितनी है, 2 है, तो 2 लगाएंगे। फिर से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि यहाँ तो हमने 2 लगाया हुआ है, सॉरी ये भी 2 है वैसे, एक और आमतौर पर यहाँ A3 पर लाने के लिए A स्क्वायर है तो एक A चाहिए। अब आप कंफ्यूज ज़रूर हो सकते हैं कि यहाँ तो A स्क्वायर लगाना चाहिए क्योंकि जो ये है वही ये लगाना है। तो भैया हमने क्या किया है, नई टर्म 2A यूज़ की है तो उसको इधर लगा लिया। जो इधर लगाएंगे वही सेम इधर लगाना है। ये हमारा स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड का बेसिक थीम है। तो हम देखें जी, 2 to the 4 A स्क्वायर और A का क्यूब। एक और चीज़, यहाँ B है जबकि इधर B नहीं है तो इधर B का एडिशन करेंगे तो यही सेम टर्म यहाँ आपने लिख दी। 2AB इधर लगाया तो 2AB इधर भी, तो ये साथ में इसके B आ गया। प्लस 2AB से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 2 to the 4, जब AB से मल्टीप्लाई होगा तो A स्क्वायर B स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे वाले साइन चेंज करेंगे जैसे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखें, -4 प्लस 18 तो 14A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस में बचेगा। और अगली टर्म है प्लस 28AB³ प्लस 49B4, ये वैसे की वैसे नीचे उतार लेंगे। अब हमने क्या करना है, अगली टर्म हमने 2A भी ऐड की थी तो उसमें उसी को ऐड करके नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। 2A स्क्वायर 2 + 2 4AB। अब देखें, प्लस है, ऊपर प्लस लगा देंगे। 14 है, 2 अवेलेबल है, 7 चाहिए। साथ में A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर तो है, क्या नहीं है, ओनली B स्क्वायर नहीं है। तो ये नई टर्म लगाई है ना 7B स्क्वायर, तो वही 7B स्क्वायर इधर लिखेंगे। जो यहाँ लगाएंगे वही सेम टर्म इधर लगाएंगे। अब इस पूरी पोलिनोमियल इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 to the 14A स्क्वायर, साथ में इधर B स्क्वायर है, B स्क्वायर आ गया, प्लस 4AB जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 7 दा 28AB जब B स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो AB³ बन जाएगा, प्लस 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 49 7 7 दा 49, और B स्क्वायर जब B स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो B की 4 बन जाएगी। और अब जब हम इनके साइंस चेंज करेंगे तो तमाम वैल्यूज़ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो स्क्वायर रूट का हमारा आंसर क्या आया जी, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू होगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 7B का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, ठीक है।